नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। देखिए, बहुत चुनिंदा ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक मार्केट पे कई सालों तक एक छत्र अपना राज चला पाती हैं। एशियन पेंट कंपनी पेंट मार्केट के अंदर उन्हीं चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिसने पिछले 55 सालों से पेंट इंडस्ट्री पे लगभग 50% से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करके एक तरफा मोनोपोली बना रखी है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आया कि एशियन पेंट ने इतने लंबे टाइम पीरियड तक एक ही मार्केट के अंदर मोनोपोली को कैसे बना लिया। तो इस बात के पीछे 3 रीजन को समझा जा सकता है। सबसे पहला रीजन है इनका इनोवेटिव प्रोडक्ट। देखिए, जब एशियन पेंट इंडियन मार्केट में एंट्री कर रहे थे उस टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर डेकोरेटिव पेंट मार्केट बहुत बेकार था। अच्छी क्वालिटी के पेंट भी नहीं थे और उनकी प्राइस भी कुछ रीजनेबल नहीं थी। यहां पर एशियन पेंट ने सोचा कि क्यों ना एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जाए और ये लेकर आए डिस्टेंबर पेंट, जो क्वालिटी में शानदार था और प्राइस में रीजनेबल था। इसी वजह से इन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला और एशियन पेंट धीरे धीरे मोनोपोली की तरफ बढ़ने लगा। एशियन पेंट की मोनोपोली के पीछे दूसरा बड़ा रीजन था इनका शानदार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो रहा था कि मैन्युफैक्चरर से जाएगा प्रोडक्ट होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास और फिर कंज्यूमर के पास। इस वजह से जो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म थे वो काफी बड़ा मार्जिन ले रहे थे, जिसकी वजह से अवेलेबल जो डेकोरेटिव पेंट थे उनकी प्राइस ज्यादा थी क्योंकि मार्जिन बीच में ये इंटरमीडिएटरी ले रहे थे। एशियन पेंट ने यहां पर कमाल का दिमाग लगा लिया और उन्होंने डायरेक्ट रिटेलर से कांटेक्ट कर लिया। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक तो छोटा हो गया, प्लस इंटरमीडिएटरी खत्म हुए तो प्रॉफिट मार्जिन खत्म हुआ। अब ये जो प्रॉफिट का पैसा बचा इन्होंने कस्टमर की प्रेफरेंस में लगा दिया, तो कस्टमर को यहां एडवांटेज मिल गया, कस्टमर की लॉयल्टी जुड़ी और कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ और इसका सीधा सीधा एडवांटेज एशियन पेंट की सेल्स पे देखने को मिला। एशियन पेंट की मोनोपोली का तीसरा शानदार एग्जांपल था पेमेंट सिस्टम। पहले पेंट इंडस्ट्री में पेमेंट चल रहे थे क्रेडिट्स पे, यानी कि सामान खरीद लिया और पेमेंट करेंगे बाद में। एशियन पेंट यहां पर कमाल की स्ट्रैटेजी ले आया। उन्होंने सोचा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को छोटा तो कर ही दिया है, रिटेलर हमारा प्रोडक्ट बेच ही रहा है, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीद ही रहा है, तो क्यों ना हम हमारे रिटेलर को डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर दें अगर वो हमें पेमेंट कैश में करते हैं। और एशियन पेंट ने ऐसा ही किया। इन्होंने अपने रिटेलर को ऑफर कर दिया कि जो तुम प्रोडक्ट हमसे खरीदते हो और उस खरीदे हुए प्रोडक्ट का पेमेंट जो तुम टाइम पे कर रहे हो, जो हमारा क्रेडिट साइकिल है, अगर उसे तुम कैश पेमेंट में करते हो तो टोटल पेमेंट पे ईयरली तुम्हें 15 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर रिटेलर का सबसे बड़ा फायदा हुआ। एक तो इंटरमीडिएटरी का प्लेटफॉर्म का प्रॉफिट खत्म हुआ तो रिटेलर का मार्जिन ज्यादा, एशियन के प्रोडक्ट ज्यादा बिक भी रहे थे, प्लस उन्हें पेमेंट पे डिस्काउंट भी मिल रहा था। इस वजह से एशियन पेंट ने कम वर्किंग कैपिटल पे ही ज्यादा बड़ा कैश फ्लो साइकिल क्रिएट कर लिया और एशियन पेंट देखते ही देखते इंडिया के डेकोरेटिव पेंट मार्केट में पिछले 55 सालों से 50% मार्केट शेयर के साथ एक छत्र मोनोपोली बना के बैठा है।